हेलो दोस्तों, ये मेरा सी लैंग्वेज का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो इस वीडियो में सबसे पहले देखेंगे कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, फिर देखेंगे वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल का नाम देने का क्या क्या रूल्स रेगुलेशन है, और लास्ट में हम लोग प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि वेरिएबल्स को हम लोग कैसे यूज करेंगे और उसके लिए हम लोग कुछ प्रोग्राम लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वेरिएबल डिक्लेरेशन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी भी वेरिएबल को अगर आप यूज करने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसे डिक्लेयर करना पड़ेगा। आपको कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि कौन सा वेरिएबल आप यूज करने जा रहे हैं। तो ये वेरिएबल बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैथमेटिक्स में आप वेरिएबल यूज करते थे। जैसे आप एग्जांपल में लेते थे कि x इज द एज ऑफ द राम या y इज द प्रॉफिट। तो ये जो x और y होता था, ये क्या होता था? वेरिएबल होता था। तो इसी तरह जब आप प्रोग्राम लिखेंगे और जब वहां पर कुछ कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, कुछ आप जो है फॉर्मूला लिखेंगे, तो आपको वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वहां पर आपको वेरिएबल यूज करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले तो देखते हैं वेरिएबल को हम डिक्लेयर कैसे करेंगे। ठीक है, तो डिक्लेयरिंग वेरिएबल, तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए आपको लिखना पड़ता है डेटा टाइप। ठीक है, और डेटा टाइप के बाद आपको देना पड़ता है वेरिएबल नेम। ठीक है, तो डेटा टाइप आपको लिखना है, फिर स्पेस दे के वेरिएबल नेम लिखना है। जैसे सपोज दैट आप इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे? इंट, और उसके बाद लिखेंगे रोल। इंट यूज किया जाता है इंटीजर के लिए, और रोल जो है वो वेरिएबल का नाम है। मतलब आप रोल नंबर स्टोर करने के लिए आप एक रोल नाम का वेरिएबल ले रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इस रोल वेरिएबल में अब आप कोई भी इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह सपोज दैट आपको एक ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर करना है जिसमें फ्रैक्शनल वैल्यूज लेने हैं। ठीक है, तो आप उसके लिए यूज कर सकते हैं फ्लोट। ठीक है, और सपोज दैट उस वेरिएबल का नाम है मार्क्स, तो आप लिख सकते हैं फ्लोट मार्क्स। मतलब आपने मार्क्स नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसमें फ्लोटिंग टाइप वैल्यू को आप स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं। फ्लोटिंग टाइप वैल्यू मीन्स जो फ्रैक्शनल वैल्यूज होते हैं, जैसे 2.34, 98.5, लाइक दैट। हालांकि ये जो डेटा टाइप है, डेटा टाइप के बारे में हम लोग अलग से डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, उसके बाद आता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे करेंगे? मतलब सपोज दैट आपने कोई वेरिएबल लिया, उसका इनिशियल वैल्यू आप कैसे देंगे? ठीक है, वेरिएबल का इनिशियल वैल्यू कैसे देंगे? तो बहुत ही आसान है। उसके लिए आपको डेटा टाइप लिखना है, वेरिएबल का नाम लिखना है, इक्वल टू जो वैल्यू आप देना चाहते हैं। ठीक है, जैसे सपोज दैट मुझे रोल को इनिशियलाइज करना है 25 से, तो हमने लिखा इंट रोल इक्वल टू 25। इसका मतलब रोल का जो इनिशियल वैल्यू हो गया वो 25 हो गया। ठीक है, उसी तरह मान लीजिए मुझे लिखना है फ्लोट, ठीक है, एरिया इक्वल टू 0.0। इसका मतलब जो एरिया वेरिएबल है वो किस डेटा टाइप का है? फ्लोट डेटा टाइप का है, और उसमें इनिशियल वैल्यू में क्या दे रहा हूं? 0.0 दे रहा हूं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? इनिशियलाइज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वेरिएबल का नाम क्या हम कुछ भी ले सकते हैं या फिर कुछ रूल्स रेगुलेशन है वेरिएबल का नाम रखने के लिए। बिल्कुल कुछ रूल्स रेगुलेशन है। जैसे हम लोग अपना नाम रखते हैं, ठीक है, जैसे मेरा नाम राकेश रोशन है, क्या हम अपना नाम राकेश 123 रख सकते हैं? क्या ये वैलिड होगा? किसी भी पर्सन के नाम में न्यूमेरिकल वैल्यूज आता है? नहीं आता है। इसका मतलब ये है कि ये जो जनरल लोग अपने नाम में न्यूमेरिकल वैल्यू यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे नाम में अगर न्यूमेरिकल वैल्यू है तो इसका मतलब वो इनवैलिड है। तो मतलब हम अपने नाम के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह वेरिएबल के नाम के भी कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ ए लेटर और एन अंडरस्कोर। कोई भी अगर आप वेरिएबल का नाम ले रहे हैं तो या तो उस वेरिएबल का नाम अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा हो या फिर अंडरस्कोर से। जैसे आप नम ले सकते हैं,
या फिर अंडरस्कोर नम ले सकते हैं। अंडरस्कोर अलाउड है, ठीक है, और कैपिटल में भी ले सकते हैं और स्मॉल में भी ले सकते हैं, पर स्टार्टिंग अल्फाबेट या फिर अंडरस्कोर से होना चाहिए। कैन ओनली कंटेन लेटर, नंबर्स एंड अंडरस्कोर। पर आपके वेरिएबल के नाम में अल्फाबेट आ सकता है, नंबर आ सकता है, अंडरस्कोर आ सकता है, बट नंबर बाद में आ सकता है, ठीक है। नंबर से वेरिएबल का नाम स्टार्ट नहीं होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आप वेरिएबल का नाम A1 दे सकते हैं, ठीक है, बट आप वेरिएबल का नाम 1A नहीं दे सकते, तो ये इनवैलिड वेरिएबल नेम है। यहां पर प्रोग्राम में आपका एरर आ जाएगा। पर आप A1 लेंगे तो एरर नहीं आएगा, या फिर आप अंडरस्कोर A1 लेंगे तो एरर नहीं आएगा, क्योंकि पहला कैरेक्टर अंडरस्कोर अलाउड है, अल्फाबेट अलाउड है, पर न्यूमरिक अलाउड नहीं है, ठीक है। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, मीनिंग दैट स्मॉल नम और कैपिटल एन के साथ जो नम है आर कंसिडर्ड डिफरेंट वेरिएबल। जैसे सपोज दैट आपने एक वेरिएबल लिया कैपिटल एन, आपने लिखा इंट कैपिटल एन, और आपने लिखा एक स्मॉल एन, तो दोनों अलग होगा, दोनों वेरिएबल सेम नहीं होगा, ठीक है। कई बार आप लोग क्या करते हैं, जब प्रोग्राम लिखते हैं तो ऊपर तो आपने कैपिटल एन दे दिया, बाद में प्रोग्राम में आप स्मॉल एन लिख रहे हैं, ठीक है, तो एरर आता है, क्योंकि आपने डिक्लेयर कैपिटल एन किया है पर यूज में स्मॉल एन ला रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। वेरिएबल नेम्स कैन नॉट बी द सेम एज एनी कीवर्ड्स और प्री डिफाइंड फंक्शंस इन सी सच एज इंट, कैर, प्रिंटफ। यहां पर बोला जा रहा है कि सी लैंग्वेज अपने लिए कुछ कीवर्ड्स को यूज करता है, जैसे इंट है, फ्लॉट है, कैर है, प्रिंटफ है, स्कैनफ है, मेन फंक्शन है, इंक्लूड है। तो ये सब कुछ कीवर्ड्स है जो सी लैंग्वेज अपने पर्पस के लिए यूज करता है, तो आप इनको एज ए वेरिएबल नेम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर दे आर यूज्ड इन ए प्रोग्राम एंड ईच वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड विद ए स्पेसिफिक डेटा टाइप सच एज इंट, फ्लॉट और कैर। बोल रहा है कि आप अगर प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं किसी वेरिएबल को, तो पहले आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा और आपको यह भी बताना पड़ेगा कि उस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, ठीक है, तो ये भी आपको बताना पड़ेगा। ए वेरिएबल कैन ओनली होल्ड ए सिंगल वैल्यू ऑफ इट्स डिक्लेयर डेटा टाइप। कोई भी वेरिएबल एट ए टाइम एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकता है, ठीक है। जैसे आपने लिखा इंट n इक्वल टू 10 और बाद में आपने लिख दिया n इक्वल टू 20, तो जब बाद में आपने n इक्वल टू 20 लिखा तो ये 10 हट जाएगा और 20 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद है वेरिएबल कैन बी इनिशियलाइज्ड विद ए वैल्यू एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन यूजिंग द फॉलोइंग सिंटैक्स। बोल रहा है वेरिएबल को आप इनिशियलाइज कर सकते हैं डिक्लेरेशन के टाइम में, ठीक है। तो ये तो हमने आपको पहले भी बताया था, जैसे इंट नम इक्वल टू 10, फ्लोट मार्क्स इक्वल टू 90.8। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, कैसे वेरिएबल को हम इनिशियलाइज करेंगे, और वेरिएबल का नाम लेने के लिए क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि वेरिएबल्स को कैसे यूज करना है। तो दोस्तों हम लोग VS कोड में आ चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखा हुआ है सम ऑफ टू वेरिएबल का, जिसको मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था, ठीक है। तो मैं इसे हटा देता हूं, ठीक है। अब मैं एक नया प्रोग्राम लिखता हूं जहां पर मैं एरिया ऑफ सर्कल निकालूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लेता हूं फ्लोट डेटा टाइप, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल निकालना है तो चूंकि आप 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो रिजल्ट आपका फ्रैक्शन में आएगा। तो यहाँ पर हम फ्लोट लेते हैं एरिया, और लेना पड़ेगा मुझे रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पर रेडियस के लिए कोई जरूरी नहीं आपको पूरा रेडियस लिखना है, आप केवल कैपिटल R भी दे सकते हैं। तो वेरिएबल का नाम जो है वो आपका चॉइस है, आपको क्या देना है, ठीक है। तो मैंने रेडियस इक्वल टू सिंपली मैंने 7 लिख लिया, ठीक है, और एरिया हमने ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा एरिया इक्वल टू, ठीक है, और 3.14 स्टार रेडियस इनटू रेडियस, ठीक है। तो यहां पर मैंने पाई आर स्क्वायर होता है किसका, सर्कल का एरिया, तो मैंने लिख दिया 3.14 स्टार रेडियस, ठीक है। और उसके बाद मैं इसे क्या करूंगा, प्रिंट कर दूंगा एरिया इक्वल टू %f,
ठीक है, फ्लोट को प्रिंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं %f। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा डेटा टाइप के बारे में, ठीक है। और यहाँ पर मैं एरिया लिखता हूँ और यहाँ पर मैं सेमीकोलन दे देता हूँ। तो आपने देखा यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल लिया है, एरिया और रेडियस। अब आप देखोगे कि यहाँ पर मैंने एरिया लिया है, अगर यहाँ पर मैं 1 एरिया लिखूंगा तो एरर आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पर एरर आ गया है ना, रेड में आ गया। इसका मतलब 1 एरिया जो है वो अलाउ नहीं है, ठीक है। हाँ, आप एरिया 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए एरिया 1 लिखेंगे तो कोई एरर नहीं आ रहा है ना। यहाँ पर अगर हम एरिया 1 लिखते हैं तो कोई एरर नहीं आ रहा है, क्योंकि न्यूमरिक वैल्यू जो है वो बाद में अलाउड है, पहले अलाउड नहीं है, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पर मैं एरिया की जगह अंडरस्कोर एरिया लिखता हूँ, ठीक है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई भी एरर नहीं आ रहा है। देखिए आप रेड लाइन नहीं आ रहा है, इसका मतलब अंडरस्कोर एरिया भी हम ले सकते हैं। यहाँ पर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने अंडरस्कोर नहीं दिया है। तो आप जो वेरिएबल का नाम लेंगे वही सब जगह आपको लिखना है, थोड़ा भी अलग नहीं लिखना है, ठीक है। दूसरा मैंने क्या बोला था, ये केस सेंसिटिव होता है, ठीक है। तो सपोज दैट आपने यहाँ पर एरिया में स्मॉल ए लिखा है और बाकी जगह आपने कैपिटल लिखा है, तो देखिए यहाँ पर एरर आ रहा है एरिया, ठीक है, एरिया में एरर आ रहा है क्योंकि यहां पर तो आपने स्मॉल दे दिया, पर यहां पर आप क्या कर रहे हैं, कैपिटल में दे रहे हैं। तो आपका अगर आपने ए कैपिटल में दिया है तो फिर हर जगह ए जो है कैपिटल में ही होना चाहिए, नहीं तो वो कैपिटल ए वाला एरिया को अलग समझेगा और स्मॉल ए वाला एरिया को अलग समझेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्क करेगा। तो चलिए इसको रन करते हैं। तो हमने रन किया तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट आ चुका है, एरिया इक्वल टू 153.860001। एक्चुअली क्या है, जब आप फ्लोट में डिस्प्ले करते हैं तो फ्लोट क्या करता है, पॉइंट के बाद 6 डिजिट तक दिखाता है, ठीक है। तो यहां पर केवल आप पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक जो है आप कंसीडर करें, उसके बाद में ये कुछ भी दिखा देता है, कभी 001 दिखा देगा, कभी 003 दिखा देगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या तरीका है कि आप यहां पर लिखिए %0.2, क्या लिखिए %0.2। तो फिर ये क्या करेगा, पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट तक दिखाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम इसे रन करते हैं। तो अब आप देखिएगा कि मेरा आउटपुट में केवल पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक दिखा रहा है, 153.86, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपने देखा कि वेरिएबल को हम सी लैंग्वेज में प्रैक्टिकली कैसे यूज करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल है जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।